हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 4D। इस एक्सरसाइज में दो मेन आइडेंटिटीज यूज़ होनी है। फर्स्ट वन इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। And second identity a cube minus b cube which is equal to a minus b a square plus ab plus b square। जैसे फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सम है 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो 8 है वो 2 का क्यूब होता है, तो जो 8a क्यूब है वो बन जाएगा 2a का होल क्यूब, और जो 27b क्यूब है वो बन जाएगा 3b का होल क्यूब। यहाँ पे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगनी है a क्यूब प्लस b क्यूब वाली। a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है 3b। तो जब मैं ये वैल्यू इस आइडेंटिटी में पुट करूँगी तो ये बन जाएगा 2a प्लस 3b ए स्क्वायर यानी कि 2a और a की स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी 3 2 ज़ा 6, साथ में आएगा ए बी स्क्वायर यानी कि 3b की स्क्वायर वो बन जाएगा 9b स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है 125 ए क्यूब माइनस 216 b cube. As we know that 125 is cube of 5 and 216 is cube of 6। तो यहाँ पे मेरी सेकंड आइडेंटिटी लगनी है। a की वैल्यू है 5a और b की वैल्यू है 6a। तो जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे ये बन जाएगा 5a माइनस 6b। यहाँ पे आएगा a स्क्वायर यानी कि 5a स्क्वायर 25a स्क्वायर प्लस a इंटू बी 6 5 ज़ा 30, साथ में ए बी प्लस बी स्क्वायर 36b स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है 7x क्यूब प्लस 189y क्यूब। ना तो अब 7 किसी का क्यूब होता है ना ही 189, तो यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है। तो जब फर्स्ट टर्म में से 7 कॉमन निकाला तो x क्यूब बचा, और जब हमने 189 में से 7 कॉमन निकाला तो जे आया मेरा 27। तो अब यहाँ पे मेरी a की वैल्यू x है और b की वैल्यू है 3y। आइडेंटिटी लगनी है a क्यूब प्लस b क्यूब वाली। a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी 3xy प्लस बी स्क्वायर 9y स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट है 81x क्यूब माइनस 243y क्यूब। अब इसमें से आप क्या कॉमन निकालोगे? 3 कॉमन निकालो। जब आप 3 कॉमन निकालोगे, यहाँ पे 243 नहीं है 24 है। तो जब आपने 3 कॉमन निकाला यहाँ पे आएगा 27x क्यूब और यहाँ पे आएगा 8y क्यूब। a की वैल्यू मेरी बन जाएगी 3x और b की वैल्यू मेरी है 2y। आइडेंटिटी लगेगी a क्यूब माइनस b क्यूब वाली। a माइनस b ए स्क्वायर प्लस ए बी 6xy प्लस बी स्क्वायर 4y स्क्वायर। अब इस पार्ट में हम डायरेक्ट फार्मूला लगा भी सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। b की वैल्यू होगी 2y माइनस वाई और a की होगी 2x, लेकिन मैं वो ना लगा के मैं इसको ओपन कर रही हूँ a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा के। फर्स्ट वाली मेरी टर्म एज इट इज़ आएगी। जब इसकी आइडेंटिटी लगाओगे इसका रिजल्ट होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
ठीक है। ए क्यूब यानी कि 2x की क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू 2x की स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 2x वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 8x क्यूब माइनस 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12xy प्लस 6xy स्क्वायर। नेगेटिव साइन को ओपन कर दो। जब नेगेटिव साइन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सारे के सारे साइन चेंज हो जाने हैं। नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में। तो ये मेरा 8x क्यूब, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो कट हो गया। बचा मेरे पास वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 6xy स्क्वायर। अब आप यहाँ से y कॉमन निकाल सकते हो, वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6xy। तो ये है हमारा आंसर। अब इस पार्ट में मैं कर रही हूँ एज वी नो डैट 729 इज स्क्वायर ऑफ 27, है ना। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया और 64 हमें पता है कि वो 8 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मैं लिख रही हूँ ए प्लस बी और यहाँ पे लिख रही हूँ ए माइनस बी। ये हमने आइडेंटिटी लगाई। आगे इन दोनों में आइडेंटिटीज लगनी है, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए की वैल्यू होगी आपकी 3x और बी की वैल्यू है 2y। पहले प्लस वाली आइडेंटिटी लगाई, ठीक है, ये माइनस वाली का आ जाएगा। साथ में आना है ए स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 4y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 4y स्क्वायर। तो ये चारों ब्रैकेट्स आंसर में आनी है। अब इस सम में हमने क्या करना है कि जो हमने एक्सरसाइज 4C में किया था, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो हमने यहाँ पे 1 लिखा है, मल्टीप्लाई करके 27 आए, प्लस माइनस करके 26 आए, वो फैक्टर लेने हैं। तो वो 27 1 ज़ा 27 हमने लेना है। 27 को हमने नेगेटिव लेना है क्योंकि मुझे नेगेटिव जो है 26 चाहिए। इन दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन निकल रहा है, एक्स क्यूब माइनस 27, ये सेम ही वही है तो 1 कॉमन निकाल दो। ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 27 एक्स क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे फिर आइडेंटिटी लगेगी, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये 4 ब्रैकेट्स आनी है इसके आंसर में। ये है इसका आंसर। अब इस सम में देखो कि कोई भी मेथड अप्लाई नहीं हो रहा, ना स्प्लिटिंग वाला ना कुछ कॉमन। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक -1 ऐड कर रही हूँ और एक +1। जब एक प्लस और माइनस सेम नंबर ऐड करोगे तो इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी। जो -1 है वो मैं फर्स्ट वाली 3 टर्म के साथ ले रही हूँ। अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन रही है x -1 होल क्यूब की, ठीक है। और यहाँ पे वे बन गया 7 + 1 8। a की वैल्यू मेरी x -1 और b की वैल्यू मेरी 2। a प्लस b a स्क्वायर प्लस की आइडेंटिटी है तो माइनस लगना है, ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2 प्लस 4। ये बन जाएगा -4x 1 2 4 प्लस 7। ये हमारा इसका आंसर। अब इस सम में देखो, फर्स्ट वाली 2 टर्म में मैं आइडेंटिटी लगा रही हूँ, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, और लास्ट वाली को मैं ब्रैकेट में ले रही हूँ दोनों टर्म्स को। दोनों में अब a प्लस बी कॉमन आ रहा है तो वो मैंने कॉमन निकाल दिया। फर्स्ट वाली टर्म में ये ब्रैकेट बचेगी
और लास्ट वाली में से मैंने पूरी ब्रैकेट कॉमन निकाल दिया तो 1 बचा। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें दिया है 8a³ - 27b³ + 2a - 3b। तो इसमें फर्स्ट 2 टर्म्स में वही आइडेंटिटी लगनी है a³ - b³ वाली। a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है 3b। तो यहाँ पे जब आइडेंटिटी पुट की 2a - 3b a² 4a² बन जाएगा प्लस ab 3 2 6ab प्लस b की स्क्वायर 9b²। और इन दोनों को मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ। अब इन दोनों टर्म्स में देखो 2a - 3b कॉमन आ रहा है तो वो हमने कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे बचा 4a² प्लस 6ab प्लस 9b² और ये ब्रैकेट पूरी कॉमन निकाल दी तो यहाँ पे 1 बचा। ये हमारा इस पार्ट का आंसर 2a - 3b 4a² प्लस 6ab प्लस 9b² प्लस 1। नेक्स्ट हमें दिया है a³ प्लस 64/a³। तो यहाँ पे a³ a का क्यूब आएगा और हमें पता है कि 64 जो आता है वो 4 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे हमने लिखना है 4/a³। तो अब आइडेंटिटी लगनी है फर्स्ट वाली। a की वैल्यू a है, b की वैल्यू 4/a है। आइडेंटिटी में पुट करो a प्लस b a² प्लस a इंटू b प्लस b²। a प्लस 4a ऐसे आएगा। जब यहाँ पे a और b मल्टीप्लाई होंगे तो a कट हो जाएगा क्योंकि एक न्यूमिनेटर में है एक डिनोमिनेटर में है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 8x³ - 125/x³। अब यहाँ पे a की वैल्यू आनी है 2x और b की वैल्यू आएगी 5/x। आइडेंटिटी लगनी है a³ - b³ की। 2x - 5/x a² प्लस ab प्लस b²। 2x - 5/x 2x की होल स्क्वायर 4x²। यहाँ पे x कट हो जाएगा। 5 2 10 5 की स्क्वायर 25/x²। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।